नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यालय प्रक्रिया क्या है। मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एसी, डीसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी इन केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। साथियों, आपको पता है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी चर्चा किया जा रहा है। तो साथियों, पेश है ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन। 141। हु शैल अपेंड फुल सिग्नेचर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नोट। नोट के दाईं ओर पूर्ण हस्ताक्षर कौन करेगा? तो किसी भी ऑफिशियल प्रोसेस में कोई नोटिंग तैयार होती है या कोई लेख तैयार होता है, तो उसके दाईं ओर पूर्ण हस्ताक्षर कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एन ऑफिसर। जहां पर नोटिंग तैयार हो रही है उस ऑफिस का अधिकारी है, वो दाईं ओर हस्ताक्षर करेगा, पूर्ण हस्ताक्षर करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा एन ऑफिसर। क्वेश्चन देख लेते हैं 142। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट में बी प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे मंत्रालयों या विभागों के द्वारा तैयार किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स और ऑर्डर्स बाय सीनियर ऑफिसर, काउंसिलिंग ऑफ ए नोट, रिप्लेसमेंट ऑफ नोट सबमिटेड बाय जूनियर ऑफिसर्स। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, वो तैयार की जाएगी मिनिस्ट्री के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। क्वेश्चन देख लेते हैं 143। ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट shall prepare a detailed plan of delegation at all levels so that the decision is taken at the most appropriate level where to keep the decision taken by this level। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग सभी स्तरों पर प्रतिनिधिमंडल की एक विस्तृत योजना तैयार करेगा ताकि सबसे उपयुक्त स्तर पर निर्णय लिया जा सके। इस उचित स्तर पर लिए गए निर्णय को कहाँ रखा जाएगा, कौन सी जगह पर रखा जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। सीक्रेट डोमेन, प्राइवेट डोमेन, पब्लिक डोमेन, पर्सनल डोमेन। तो कहाँ पर रखा जाना चाहिए? मतलब कि किसी भी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेल्ड प्लान है वो तैयार किया जाएगा और डिसीजन है वो उपयुक्त स्तर पर लिया जाएगा। तो जब डिसीजन ले लिया गया है तो उस निर्णय को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पब्लिक डोमेन में उसे रखा जाएगा। मतलब कि जो भी निर्णय ले लिया गया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पब्लिक डोमेन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 144। हाउ मेनी लेवल्स डज ए फाइल पास फॉर ए डिसीजन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस तरीके के रसगुल्ला क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है। निर्णय के लिए फाइल कितने स्तरों से गुजरती है? 1, 4, 3, 5। कोई भी फाइल पर जो निर्णय लिया जाता है वो फाइल कितने स्तरों से गुजरती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 4 लेवल्स। मतलब कि 4 स्तर होंगे और 4 स्तरों के बाद में वो फाइल पर डिसीजन हो जाता है, फाइनल निर्णय ले लिया जाता है। तो कितने स्तर हो गए यहाँ पर? 4 स्तरों से ये फाइल पास होने के लिए जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 4। क्वेश्चन देख लेते हैं 145। इफ ए केस while passing through all the levels jumps any one level and passes through all the next level, what will happen to such a case on its return। यदि कोई मामला सभी स्तरों से गुजरने की प्रक्रिया में एक स्तर से कूद करके अगले स्तरों द्वारा पास कर दिया जाता है, तो इस तरीके के मामले की वापसी पर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कई सारे स्तर हैं और कोई भी एक स्तर को वो जंप कर गई है फाइल, तो जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा, फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा, तो वापसी के समय उस पर क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। रीसबमिट द केस फॉर रिकंसिडरेशन। वंस ऑल द लेवल्स आर पास्ड देयर इज नो टर्निंग बैक। द ऑर्डर विल बी पास्ड आफ्टर द लास्ट स्टेज। द डिसीजन टेकन एट द हायर लेवल विल बी फाइनल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, रीसबमिट द केस फॉर रिकंसिडरेशन। जिस स्तर से वो जंप करके चले गया था उस स्तर पर वापस सबमिट किया जाएगा और उसको रिकंसिडरेशन के लिए लाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, रीसबमिट द केस फॉर रिकंसिडरेशन। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं 146। व्हाट शुड ऑल नोट्स बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। निम्न में से क्या संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए?
केस फाइलिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, गाइडलाइंस फॉर नोटिंग, आर्टिकल्स ऑफ ऑर्डर पासिंग। तो इनमें से कौन सी चीज है वो संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, गाइडलाइंस फॉर नोटिंग। गाइडलाइंस है, नोटिंग के लिए जो गाइडलाइन होंगी वो संक्षिप्त होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, मतलब कि सटीक होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, गाइडलाइंस फॉर नोटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं 147। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस सीट कैन बी डिवाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स? संबंधित मंत्रालयों विभागों के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया सीट तैयार की जा सकती है? फॉर डीलिंग विद केसेज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, एग्जाम्पल लीव सैंक्शन, जीपीएफ एडवांसेज, एचबीए एटसेट्रा। नो नोट्स नीड बी रिकॉर्डेड इन सच केसेज, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि प्रोसेस सीट है वो तैयार की जा सकती है किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि फॉर डीलिंग विद केसेज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, दैट इज लीव सैंक्शन, जीपीएफ एडवांसेज, एचबीए, इनके लिए प्रोसेस सीट तैयार की जा सकती है। और सेकंड पॉइंट क्या दिया है? नो नोट्स नीड बी रिकॉर्डेड इन सच केसेज, तो कोई भी नोटिंग करने की जरूरत नहीं होगी इन केसेज के लिए, जैसे कि लीव सैंक्शन के लिए या जीपीएफ एडवांस के लिए, एचबीए के लिए कोई भी नोट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नया सवाल देख लेते हैं 148। व्हाट विल बी अपेंडेड एट ईच लेवल इन एन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट? इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में प्रत्येक स्तर पर क्या जोड़ा जाएगा? थंब इम्प्रेशन, नोटिंग मेथड, डिजिटल सिग्नेचर, फैसिमाइल सिग्नेचर। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में या डिजिटली कार्य कर रहे हैं, क्या पेस्ट करना जरूरी होगा, क्या जोड़ा जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, डिजिटल सिग्नेचर। आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम कर रहे हैं या डिजिटल मोड में कार्य कर रहे हैं तो उस फाइल पर क्या करना होगा? डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन देख लेते हैं 149। व्हाट कलर्स आर यूज्ड बाय ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स इन केसेज ऑफ ऑल नोटिंग? सभी प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रत्येक नोटिंग के मामले में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? ग्रीन इंक, रेड इंक, ब्लैक और ब्लू इंक, येलो इंक। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है नॉलेज मंडली के चक्रवाती प्लान से छूटेगा नहीं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर किसी भी कैटेगरी का कोई स्टाफ है या ऑफिसर है तो नोटिंग करते समय कौन सी स्याही का उपयोग करेगा? ब्लैक और ब्लू इंक का उपयोग करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ब्लैक और ब्लू इंक। क्वेश्चन देख लेते हैं 150। व्हाट कलर ऑफ इंक इज यूज्ड बाय ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स इन केस ऑफ हैंड रिटन नोटिंग? हस्तलिखित नोट के मामले में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किस रंग की स्याही का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है रेड कलर, ब्लैक और ब्लू कलर, ग्रीन कलर, एनी कलर। तो किसी भी श्रेणी का कर्मचारी या अधिकारी हस्तलिखित नोट तैयार कर रहा है तो किस प्रकार की स्याही का उपयोग करेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्लैक और ब्लू कलर। क्वेश्चन देख लेते हैं 151। वेयर डज द डीलिंग हैंड अपेंड फुल सिग्नेचर, नेम एंड डेट? डीलिंग कर्मचारी अपना पूरा हस्ताक्षर, नाम और तारीख कहाँ लिखता है? द लेफ्ट बिलो द नोट, द राइट बिलो द नोट, लेफ्ट अपर साइड ऑफ द नोट, राइट अपर साइड ऑफ द नोट। तो डीलिंग कर्मचारी अपना पूरा हस्ताक्षर और नाम भी उसके साथ में लिखेगा, तारीख भी उसमें लिखेगा। वो कहाँ पर लिखा जाएगा? नोटिंग के किस साइड में लिखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द लेफ्ट बिलो ऑफ द नोट। मतलब कि अगर ये नोटिंग है तो यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और साथ में नाम होगा और डेट भी लिखी जाएगी, तो लेफ्ट बिलो साइड में वो नोटिंग में अपना हस्ताक्षर करेगा, नाम भी लिखेगा और तारीख भी डालेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 152। Where a final decision already communicated to a party is found later on to have been given on a mistaken ground or incorrect facts or wrong interpretation of rules due to misunderstanding, withdrawal of all such cases should be allowed only after the approval of which authority? जहां एक पार्टी को पहले ही सूचित किया गया अंतिम निर्णय बाद में गलत आधार पर या गलत तथ्यों या गलत फहमी के कारण नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर दिया गया पाया जाता है, ऐसे सभी मामलों को वापस लेने की अनुमति किस प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही दी जानी चाहिए? डीलिंग ऑफिसर, कंसर्न मिनिस्ट्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एन ऑफिसर हायर देन द वन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एन ऑफिसर हायर देन द वन। जिसने भी वो अंतिम निर्णय दिया था उसके गलत पाए जाने के बाद में उससे उच्च अधिकारी है उसको अप्रूवल के बाद में रेक्टिफाई कर सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है।
तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, एन ऑफिसर हायर देन द वन। Question number 153. The number of levels through which a file passes for a decision shall not exceed. किसी निर्णय के लिए फाइल के स्तरों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 2, 3, 4। तो किसी फाइल को पास करने के लिए अंतिम निर्णय लेना होता है तो कितने स्तरों से वो फाइल गुजरनी चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 लेवल्स। 4 स्तरों से अधिक नहीं होने चाहिए, 4 स्तर उसमें होने चाहिए, 4 स्तरों के बाद में वो फाइनल डिसीजन आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 4। क्वेश्चन देख लेते हैं 154। वेयर इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग सबमिटिंग नोट्स फॉर द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटीज, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमीशंस कमिटीज। कैबिनेट, कैबिनेट समितियों, समूहों, मंत्रियों और सचिवों की समिति, उच्च स्तरीय आयोगों, समितियों का गठन पुनर्गठन के लिए नोट्स तैयार या प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप कहाँ उपलब्ध होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पीएम ऑफिस वेबसाइट www.pmindia.gov.in, कैबिनेट सेक्रेटरीट वेबसाइट www.cabsec.nic.in, HM वेबसाइट https:/legislative.gov.in, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग https:/dopt.gov.in। कैबिनेट समितियों, समूहों, मंत्रियों, सचिवों की समिति, उच्च स्तरीय आयोगों, समितियों का गठन पुनर्गठन के लिए नोट्स तैयार या प्रस्तुत करने के लिए जो निर्धारित प्रारूप होता है वो कहाँ पर उपलब्ध होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, कैबिनेट सेक्रेटरीट वेबसाइट पर होगा, www.cabsec.nic.in पर उपलब्ध होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 155। हु शुड नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट इन द नोट्स रिकॉर्डेड बाय देयर जूनियर्स वंस दे हैव बीन सबमिटेड टू देम। किसे अपने कनिष्ठों द्वारा रिकॉर्ड किए गए नोटों को जमा करने के बाद में उनमें किसी तरीके के संशोधन या बदलाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्टर, एनी ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर अधिकारियों को अपने कनिष्ठों द्वारा रिकॉर्ड किए गए नोटों को जमा करने के बाद में उनमें किसी तरीके का संशोधन या बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सीनियर ऑफिसर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 156। वेयर नेसेसरी करेक्टिंग और मॉडिफाइंग द फैक्ट्स गिवन इन अर्लियर नोट्स, हु शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स गिविंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। जहां आवश्यक हो पहले के नोटों में दिए गए तथ्यों में सुधार या संशोधन के साथ किसी एक विषय पर अपने विचार रखते हुए अपने नोट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। जूनियर ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनी ऑफिसर। जहां आवश्यक हो पहले के नोटों में दिए गए तथ्यों में सुधार या संशोधन के साथ किसी एक विषय पर अपने विचार रखते हुए अपने नोट रिकॉर्ड करने चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हायर ऑफिसर्स। यानी कि पहले से तैयार नोट्स हैं उनके तथ्यों में सुधार या संशोधन के लिए किसी भी विषय पर अपने विचार रखते हुए अपने नोट भी तैयार करने होंगे तो वो कौन कर सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, हायर ऑफिसर्स हैं वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपने नोटिंग बना करके सुधार या संशोधन पहले से तैयार नोट में करवा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं 157। इन केस ऑफ अर्जेंट मैटर्स द डिसीजंस में बी कन्वेड डायरेक्टली टू द ऑफिसर कंसर्न फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अत्यावश्यक केस के मामलों में निर्णय सीधे किस अधिकारी को कार्यान्वयन के लिए सूचित किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, मिडिल लेवल ऑफ द ऑफिसर्स, द नोटिस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स दैट हैव बीन जम्प्ड इन द हायरार्की, प्राइमरी लेवल ऑफ द ऑफिसर्स, फाइनल लेवल ऑफ द ऑफिसर्स। यानी कि कोई अत्यावश्यक केस था और जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता थी तो सीधे उस अधिकारी को सूचित किया जाएगा क्योंकि उसको बताया नहीं गया था। अभी क्या करना होगा, द नोटिस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स दैट हैव बीन जम्प्ड इन द हायरार्की, जो क्रम था अनुक्रम था उसमें हायरार्की में जंप कर दिया गया था उसको सीधे नोटिस दे करके सूचना दे करके अधिकारी को सूचित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द नोटिस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स दैट हैव बीन जम्प्ड इन द हायरार्की। क्वेश्चन देख लेते हैं 159। व्हाट कैन नॉट बी डन टू कंसील ए नोट और एनी पार्ट देयर ऑफ। किसी नोट या उसके किसी भाग को छुपाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता। ए न्यू नोट, ए सब्सिक्वेंट नोट, पेस्टिंग ओवर ए नोट पार्ट, ए मॉडिफाइड नोट।
तो किसी भी नोट को कंसील करने के लिए या उसके किसी पार्ट को छिपाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पेस्टिंग ओवर ए नोट और पार्ट। मतलब कि किसी भी तरीके से नोट को छुपाया नहीं जा सकता, उसके ऊपर पेस्टिंग नहीं की जा सकती। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पेस्टिंग ओवर ए नोट और पार्ट। और साथियों देख लेते हैं ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 8 का अंतिम क्वेश्चन 160। व्हाट कैन बी प्लेस्ड इन द अपेंडिक्स? परसिस्ट में क्या रखा जाता है? फाइनल ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल, गाइडलाइंस फॉर नोटिंग, एडिशनल मटेरियल। तो अपेंडिक्स में क्या रखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एडिशनल मटेरियल। एडिशनल मटेरियल है वो कहाँ रखे जाएंगे? परसिस्ट में रखे जाते हैं, अपेंडिक्स में रखे जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एडिशनल मटेरियल्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 8 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप एस्पिरेंट हैं, डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, in KVS, NVS, NCT conducted by UPSC and other departmental examinations, तो आप नॉलेज मंडली के साथ में अपने कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप अपने सिलेबस के सारे कंटेंट है नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।